आज हम लोग कक्षा 7 विज्ञान अम्ल, क्षार और लवण देखेंगे। ये एक चैप्टर है। इसमें आज हम अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का उपयोग क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले है कि अम्ल क्या है। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वह पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे और वो पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तथा स्वाद में खट्टे होते। तो जैसे कि आपने देखा होगा नींबू का रस, संतरे का रस, आंवला आदि। यानी सामान्यतः जो खट्टे फल होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि जो है इसके गुण क्या हैं, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण में देखें हम तो अम्ल के संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। दूसरा जो है अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है ये जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। चौथा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये देखा आपने अम्ल के गुण और अम्ल। अब हम देखेंगे अम्ल के प्रकार। तो अब हम देखेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार तो जो हमारे अम्ल हैं वो दो प्रकार के हैं, एक कार्बनिक अम्ल, दूसरा अकार्बनिक अम्ल।
तो अम्ल के प्रकार में पहला कार्बनिक अम्ल, और जो अगला है वो अकार्बनिक अम्ल। तो ये अम्ल के प्रकार हुए। अब हम अम्ल के उपयोग देखेंगे कि अम्ल का उपयोग, अम्ल के उपयोग यानी हम सामान्यतः अपने जीवन में अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो अम्ल का उपयोग जो है हर क्षेत्र में होता है, यानी अम्ल का उपयोग सामान्यतः हर क्षेत्र में किया जाता है। आप देखते हैं कि हम जो नींबू खाते हैं उसमें भी अम्ल होता है, पानी पूरी भी खाते हैं उसमें भी अम्ल होता है, आंवला खाते हैं उसमें भी अम्ल होता है, अचार खाते हैं उसमें भी अम्ल होता है कि नहीं। तो हर एक क्षेत्र में जो अम्ल का उपयोग होता है। तो अब जो कुछ हमारे अम्ल हैं वो कौन से हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये मोस्टली हमारे 3 प्रकार के अम्ल हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अम्ल के नाम और उनके स्रोत। अम्ल के नाम और उनका जो है स्रोत, यानी वो हमें कहां से मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल, जो आपका एस्कार्बिक अम्ल है वो आंवला में पाया जाता है। आंवला तो जानते ही हैं, आंवला जिसका अचार भी बनता है उसमें पाया जाता है। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, हरा कशिश में, हरा कशिश, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल जो है वो, आप सिरका तो जरूर खाते होंगे, सिरका में और अचार में इस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है टार्टेरिक अम्ल। तो जो टार्टेरिक अम्ल है वो अंगूर में और इमली में पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल। जो साइट्रिक अम्ल है वो नींबू और संतरा में पाया जाता है। फिर मौलिक अम्ल, ये सेब में पाया जाता है। उसके बाद
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये हमारे दूध और जो दही होती है, दही देखा है, खाते ही हम लोग, है ना, दही और दूध इस तरह में। फिर इसके बाद बेंजोइक अम्ल, ये हमारे घास वाले पत्ते में, जैसे घास होते हैं, घास वाले और पत्ते में पाया जाता है। फिर है फार्मिक अम्ल, ये जो चींटियां होती हैं वो अगर डंक मार दें, और बिच्छू और मधुमक्खी, इत्यादि। तो आज हमने अम्ल के बारे में इतनी सारी जानकारी ली।